साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई 2025 दिन शनिवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ पुनः फिर मनरेगा से संबंधित खबरें को लेकर के। तो साथी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो साथी आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे बड़ी खबर ये है कि मनरेगा में जो ग्राम रोजगार सेवक है, इसकी जो स्थिति है, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ग्राम रोजगार सेवक एक ऐसा पद है जो मनरेगा का टोटल काम करता है और मनरेगा के साथ साथ पूरे ब्लॉक का भी सारा काम करता है। लेकिन इसकी क्या स्थिति है, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि मनरेगा कर्मी जो है ग्राम रोजगार सेवक, उसके ऊपर प्रखंड में जो है वो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यानी बीपीओ ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर है। और ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर बीपीओ का जो मीटिंग होता है या उनका जो रिव्यू होता है, जो ब्लॉक के कार्यकाल क्या चल रहा है मनरेगा का, इससे संबंधित उनका जो रिव्यू होता है वो जिला में होता है, वो डीसी साहब के द्वारा होता है, डीडीसी साहब के द्वारा होता है, डीआरडीए डायरेक्टर के द्वारा होता है। यानी उसका जो मीटिंग होता है वो जिला लेवल में होता है। और जिला में जब उनका मीटिंग होता है तो उसके मीटिंग को जो है वो सिर्फ मनरेगा से संबंधित मीटिंग लिया जाता है कि मनरेगा में क्या स्थिति है, ये आप उसको बताएं कि मनरेगा में आपके ब्लॉक में कितना डिमांड चल रहा है, कितना योजना चल रहा है, कितना योजना को कंप्लीट किया जा रहा है, कितना योजना ऑनगोइंग है, कितने नए योजने लिए जा रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को लेकर के उसका मीटिंग होता है। और अब वही मीटिंग को ला करके उनके द्वारा कभी कभी इस मीटिंग में प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब भी होते हैं। और जब ब्लॉक का मीटिंग होता है तो ब्लॉक का मनरेगा का मीटिंग हो चाहे अन्य किसी प्रकार का मीटिंग हो, तो उसमें आप देखते होंगे कि एक तरफ जो मेज होता है मीटिंग हॉल में, जो चेयर लगा होता है वो, और जो टेबल होता है वो राउंड टेबल ऐसे पूरा होता है। और उसमें जो है वो एक तरफ जो है सभी ग्राम रोजगार सेवक बैठते हैं और एक तरफ जो है पंचायत सचिव लोग बैठते हैं, बीएफटी लोग बैठते हैं, बीएलडब्ल्यू लोग बैठते हैं। और सामने जो है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीडीओ, बीपीओ और एक तरफ जो है वो टेक्निकल विंग, ये सभी बैठते हैं, जेई एई ये सब। और अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक में किसी भी तरह का रिव्यू हो, किसी भी तरह का रिव्यू हो, वो सारा रिव्यू जो है वो रोजगार सेवक से पूछा जाता है। और रोजगार सेवक से किस प्रकार से पूछा जाता है, किस प्रकार से क्या क्या होता है, ये आप देखिए कि रोजगार सेवक से कि आपके पंचायत में एमआर कितना जनरेट हुआ है, मेंडेज आज कितना जनरेट हुआ है, आज स्कीम कितना क्लोज हुआ है, और कितने स्कीम का जियो टैग हुआ है, कितने योजना पूर्ण किया गया है, और कितने जो है बागवानी लिए गए हैं, कितने दीदी बाड़ी योजना लिए गए हैं, कितना दीदी बगिया योजना चल रहा है, कितना डोभा चल रहा है, कितना पॉन्ड्स है, कितना तालाब है, कितना सिंचाई कूप है, कितना प्रधानमंत्री आवास है, कितना अबुआ आवास है, कितने पशु शेड है, और किन किन योजनाओं में कितना भुगतान हुआ है, और इन भुगतान में एफटीओ का स्टेटस क्या है, एफटीओ सफल है या रिजेक्ट हुआ है, अगर रिजेक्टेड है तो कितने मजदूरों का पेमेंट जो रिजेक्टेड है, इन मजदूरों के पेमेंट रिजेक्टेड को आपको क्लियर करना है। यानी दुनिया भर का जितना सारा क्वेश्चन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा पूछा जाता है और इसी से सारा जवाब भी मांगा जाता है। जबकि ब्लॉक में इन सभी कार्यों के लिए 50% जितना रोजगार सेवक जिम्मेवार है, उतना ही जो है पंचायत में जो है
वो पंचायत सचिव भी जिम्मेवार है। लेकिन मीटिंग में एक तरफ जहां पंचायत सचिव लोग बैठते हैं और वो पंचायत सचिव लोग इन सभी क्वेश्चनों का जब सवाल जवाब मनरेगा कर्मी रोजगार सेवक से होता है तो पंचायत सचिव लोग ठहाका लगा करके हंसते हैं और ऐसा उसका मोमेंट होता है, उसका चेहरा का एक्सप्रेशन ऐसा होता है, वो लगता है कि हम तो सिविल सर्विसेज को जो है सो फाइट करके हम आए हैं। और इस प्रकार से उसका जो है वहाँ पर एक्टिविटी होता है। और पदाधिकारी का, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी हो, वो जितने तरह का सवाल दागे जाते हों, जितने सवाल पूछे जाते हों, सभी ग्राम रोजगार सेवक को, और ऐसा लग रहा है कि ग्राम रोजगार सेवक सबसे बड़ा पदाधिकारी है ब्लॉक का, जो सारे सवालों का जवाब उन्हीं के पास है, सारे काम करने का जिम्मेवारी उन्हीं के पास है और सारे चीज़ों का जो जिम्मेवारियां होती, जो बोझ हो, वो सभी उसी के पास है। और इन सभी को लेकर के जो है रोजगार सेवक मीटिंग में बैठता है, एक एक करके सभी चीज़ों का, चाहे वो मीटिंग सही टाइम से शुरू हो करके 3 घंटा चलता हो, 3.5 घंटा, 4 घंटा, और एक एक चीज़ों का उसका जवाब देना पड़ता है, एक एक चीज़ उसको नोट करके जाना पड़ता है कि कल कितने प्रधानमंत्री आवास में मजदूरों का डिमांड काटना है, कौन कौन से नए आवास स्वीकृति हुए हैं, कौन कौन से आवास का जियो टैग करना है, कौन कौन से योजना का जियो टैग करना है, कहाँ नए योजना लेना है, कहाँ पे पुराने योजना को पूर्ण कराने, यानी दुनिया भर का जितने जवाबदेही है, सारे जवाबदेही जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम रोजगार सेवक का है। और कहीं कहीं जो है साथियों, बहुत सारे स्टेट में जो है, जैसे हमारे स्टेट में BFT, बेयरफुट इंजीनियर, जो एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए चयन किया गया है, वो भी मीटिंग में होता है, उसको भी काम की जवाबदेही दी गई है, लेकिन मीटिंग में कोई रिस्पांस नहीं होता है। पंचायत सचिव का जो सारा काम का जवाबदेही दिया गया है, लेकिन उसका भी कोई भी काम का जो है वो जवाबदेही नहीं होता है। और सिर्फ BDO के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आप यूपी वगैरह, हरियाणा, पंजाब में खंड विकास पदाधिकारी बोलते हैं, हम लोग झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी बोलते हैं, हम लोग यहाँ BPO बोलते हैं, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, जो मनरेगा में आया है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। और आप लोगों के यहाँ क्या होगा, तो यहाँ इस प्रकार से मनरेगा कर्मियों का जो है जवाबदेही, टोटल जवाबदेही सिर्फ रोजगार सेवक के ऊपर है। और रोजगार सेवक की जो मानदेय है, वो मानदेय की अमाउंट जब जानते हैं तो सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त यार सभी हैरान हो जाते हैं कि 10,000 या 12,000 में ये काम करते हैं और इनको इतना काम है जो मत पूछिए। यार कोई रिश्तेदार या कोई आदमी हो, उसे लगता होगा कि ग्राम रोजगार सेवक को 50-60 हज़ार से कम मानदेय नहीं मिलता है। जिस प्रकार से ये पूरे 24 घंटा फील्ड में रहता है, 24 घंटा पंचायत में रहता है, दौरा करते रहता है, काम करते रहता है, और इसकी जो कमोबेश स्थिति है वो पूरे भारत में हमको लगता है कि सभी स्टेट में एक समान स्थिति है। और साथियों, हमको लगता है कि ग्राम रोजगार सेवक अभी जो है बिल्कुल नाजुक दौर से गुजर रहा है, और इस दौर में ऐसा गुजर रहा है कि मत पूछो। और इसको लगता है कि इसे कोई ना कोई दूसरा काम अगर मिल जाता तो ये तुरंत छोड़ के चले जाते, लेकिन हम लोग इतना दिल से, इतना प्रेम से हम लोग झारखंड क्या, पूरे देश के रोजगार सेवक अपने अपने स्टेट का इतना सेवा कर रहा है, जो स्टेट सरकार बहुत दुखी है रोजगार सेवक से। क्या दुखी है पता नहीं, क्यों नहीं इसका जो है सो मानदेय बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं इसको DA बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं इसका EPF सुविधा दिया जा रहा है, क्यों नहीं इसको एक पेंशन का सुविधा दिया जा रहा है, क्यों नहीं इसको अनुकंपा पर नौकरी देने का प्रावधान है, क्यों नहीं इसको हेल्थ बीमा है, क्यों नहीं इसका स्वास्थ्य बीमा है, क्यों नहीं इसका मृत्यु बीमा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्राम रोजगार सेवक को नहीं है, और ग्राम रोजगार सेवक को सिर्फ और सिर्फ है तो 10,000 या 12,000 मानदेय पर उसको काम कराना है और पूरे काम का जवाबदेही लेना है। और अगर कहीं किसी प्रकार का किंतु परंतु होता है तो सिर्फ और सिर्फ स्पष्टीकरण पूछा जाता है, तो वो ग्राम रोजगार सेवक को पूछा जाता है। 100 कुछ पूछा जाता है तो वो ग्राम रोजगार सेवक से पूछा जाता है। तो साथियों, ये है ग्राम रोजगार सेवक की हकीकत। और आप जाने कि हमारा हकीकत
को कैसे सुधार होगा, कैसे करना होगा, इसको पूरे देश में एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाना होगा। सभी को एकजुट होना होगा, तभी जा कर के ग्राम रोजगार सेवकों की जो स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, वो उसमें सुधार आ सकता है। अन्यथा जब से 2006 या 7 से जो मनरेगा चल रहा है, उसमें कितने ग्राम रोजगार सेवक आए और कितने गए, और कितने ग्राम रोजगार सेवकों की जो उम्र है वो अब ख़त्म होने की कगार पर है। बहुत ऐसे साथी हैं जो 4 साल 5 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं और कभी कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, हम लोग सरकार के काम चाहे जो भी स्टेट में करते हों, वो दिल लगा के करते हैं। उसके खंड की विकास पदाधिकारी का काम हो या ब्लॉक का काम हो, जो भी काम हो हम लोग दिल से करते हैं और अपना समझ के करते हैं। फिर भी सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार करता है। तो साथियों, आज शनिवार के इस स्टेटमेंट में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आगे देखिए कि एक व्यक्ति जिसको एक ट्रक ने, बस ने धक्का मारा है और वो किस प्रकार से फिर जिंदा है और चल रहा है। आगे देखिए। तो ये देखिए भाइयों, कमाल का एक्सीडेंट है ना। ये कहावत है ना, जाको राखे सैया मार सके ना कोई। ये देखिए किस प्रकार से इस व्यक्ति को धड़ाम से ये बस वाले मारता है और थोड़ी देर में फिर ये उठ करके चलने लगता है। तो कहा जाता है ना कि जब आपका मौत नहीं होगा तो आपको कोई नहीं मार सकता है। और आज वही इसके साथ में है। आज इसका दिन था और ये सही सलामत है ना कमाल।